आप देख रहे हैं लसन मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल और टाइटल में देख लिया होगा कि आज की वीडियो का टॉपिक है कि मौजूदा दौर में क्या हम सोशल मीडिया मार्केटिंग का इस्तेमाल करते हुए रियल एस्टेट बिजनेस को एक ब्रांड बना सकते हैं। क्या हम कैसी हमें ब्रांडिंग करनी चाहिए कि जिसके ज़रिए हमारे एक रियल एस्टेट की जो हमारी कंपनी है, लोग उसको पहचाने हमारी ब्रांडिंग के थ्रू कि ये फ़लाँ रियल एस्टेट एजेंसी है। जैसा कि हमारा इदारा है अलसन मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड, तो हम इसकी किस तरह से ब्रांडिंग कर रहे हैं और कैसे आप अपने रियल एस्टेट की जो आपकी कंपनी है उसे किस तरह से आप उसकी सोशल मीडिया पर ब्रांडिंग करें। देखिए, हम कुछ पीछे चले जाएं, जो जब सोशल मीडिया नहीं था तो तब लोग इसकी ब्रांडिंग करते थे मुख्तलिफ तरीके से। जैसे कि मशहूरी करने के लिए, अपनी प्रोडक्ट की मार्केटिंग करने के लिए बिल बोर्ड्स या होर्डिंग्स का इस्तेमाल किया जाता था। और इसके अलावा प्रिंट मीडिया में जो अखबारात हैं, बड़े-बड़े अखबारात हैं, उन पर एड्स दिए जाते थे या पम्फलेट वगैरह तक़सीम किए जाते थे, गाड़ियों वगैरह में या घरों में फ़िंगवाए जाते थे, या अखबारात के अंदर जो है पम्फलेट वगैरह डलवा कर मुख्तलिफ घरों में फ़िंगवा दिए जाते थे। और इसके साथ-साथ फिर जो है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एक बड़ा ज़रिया होता था। लेकिन ये तमाम तर तरीक़ेकार अच्छे ख़ासे महँगे हैं, इन पर अच्छी ख़ासी जो है इन्वेस्टमेंट, यानी कि आपको पैसा चाहिए होता है। लेकिन जब से सोशल मीडिया या डिजिटल मार्केटिंग आई है, तो ये मशहूरी करनी या अपने आप को एक ब्रांडिंग के तौर पर दुनिया को दिखाना, ये बहुत आसान हो चुका है। इसके लिए मुख्तलिफ सोशल चैनल्स हैं और मुख्तलिफ जो प्लेटफॉर्म मौजूद हैं जिनका हम इस्तेमाल करते हुए अपने सोशल मीडिया या अपनी रियल एस्टेट कंपनी को सोशल मीडिया पर प्रमोट कर सकते हैं। देखिए, सोशल मीडिया पर प्रमोट करने के लिए सबसे पहले तो आपके पास एक आपका सोशल मीडिया, जितना भी सोशल मीडिया के चैनल्स हैं पाकिस्तान के अंदर, उनके ऊपर आपको होना चाहिए, उनके ऊपर प्रेजेंस आपकी होना ज़रूरी है। अब उनके ऊपर अकाउंट्स आपके होना ज़रूरी है। ना सिर्फ उन पर आपके अकाउंट्स हो, बल्कि आपका क्रिएटिव सा एक बहुत ही अच्छा लोगो होना चाहिए। और लोगों के साथ आप जो कवर होता है, जो डिस्प्ले में आपको नज़र आता है, उस कवर की बेहतरीन सी आपकी क्रिएटिव तैयार होना चाहिए। और सबसे मेन चीज़ है कि आपकी कंपनी का जो कलर है, जैसे कि हम देखते हैं कि जैज़ जो कंपनी है उसका एक अपना कलर है, रेड कलर है, वो उसका ब्रांडिंग कलर है। जैसे हम देखते हैं यूफ़ोन को ऑरेंज कलर में है और ज़ोंग है वो सब्ज़ कलर में है। तो इस तरह से आप, और टेलीनार जो है वो सियान कलर में, यानी कि जो स्काई का जो कलर है उस कलर में है। तो ये जो कलर है, ये कलर स्कीम होती है, ये ब्रांडिंग के लिए इंतहाई इम्पोर्टेंट होती है। इस कलर से लोग पहचान जाते हैं कि ये फ़लाँ कंपनी है और फ़लाँ रियल एस्टेट का फ़लाँ इदारा है। कलर लाज़मी नहीं है कि आपका एक कलर हो, आप 1 से या 2 कलर्स, बस 2 कलर से ज़्यादा आपका लोगो में, आपके लोगो में 2 से ज़्यादा कलर नहीं होने चाहिए। ये हो गया कलर। उसके बाद जो मेन चीज़ होती है, वो होती है आपकी टैगलाइन, या जिसे हम कंपनी का स्लोगन कहते हैं। जैसे देखिए, हमारी कंपनी है अलसन मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड, इसका जो हमने स्लोगन, जो टैगलाइन रखी है वो है बाय इट, लिव इट, लव इट। ठीक है? और ये एक बड़ी अट्रैक्शन पैदा करती है आपके जो है, जो आप ब्रांडिंग कर रहे हैं उसमें लोगों को पता चल जाता है कि ये फ़लाँ कंपनी। जैसे हम ज़मीन डॉट कॉम को देखते हैं, उसका बहुत ही क्रिएटिव, जो बहुत ही लोगों के ज़हनों में बैठ जाने वाला स्लोगन है या टैगलाइन है, हर पता हमें पता है। ज़मीन डॉट कॉम, हर पता हमें पता है। तो इस तरह का स्लोगन होना आपका इंतहाई ज़रूरी है। और मैंने आपको पहले बताया कि सोशल मीडिया पर आपकी प्रेज़ेंस होना इंतहाई ज़रूरी है। जब आप सोशल मीडिया के तमाम चैनल पर मौजूद हैं, तो वो इसका मतलब ये है कि आप एक्टिव हैं। और लोग जब आपको सर्च करें, आप उन्हें गूगल पर भी मिलें, आपकी वेबसाइट भी हो, और बाकी तमाम सोशल प्लेटफ़ॉर्म पर भी आपको मौजूद होना ज़रूरी है। अब जब आप तमाम सोशल मीडिया के हर चैनल पर मौजूद हैं, तो उसके बाद जब आप बनाते हैं कोई क्रिएटिव, आप ग्राफिक डिज़ाइन बनाते हैं, कोई पोस्टर तैयार करते हैं, कोई पोस्ट तैयार करते हैं, वो क्रिएटिव आपका इतना अट्रैक्टिव हो, और उस क्रिएटिव के अंदर मौजूद जो आपका टेक्स्ट हो, जो इमेज हो, और उसके साथ जो टेक्स्ट हो, वो दोनों आपस में उनकी रेलेवेंसी मौजूद हो। ये नहीं है कि आप दिखा कुछ रहे हैं और उसका टेक्स्ट कुछ है। जब आप क्रिएटिव तैयार कर रहे हैं, जो आपका आर्ट डिपार्टमेंट है, वो उसे इस तरह से तैयार करे कि अगर वो तस्वीर के ज़रिए कोई चीज़ समझाना चाह रहा है, तो उसमें मौजूद जो टेक्स्ट है वो उसके साथ उसकी रेलेवेंसी होना इंतहाई ज़रूरी है। क्रिएटिव आपका जितना, पोस्ट आपकी जितनी क्रिएटिव होगी, क्रिएटिव आपका जितना शानदार होगा, उतनी ज़्यादा आपको रीच या एंगेजमेंट मिलने के चांसेस होते हैं। और फिर उस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट भी करते हैं सोशल चैनल्स। जैसे कि अगर हम बात करें फेसबुक की, तो फेसबुक जितना अच्छा क्रिएटिव होता है, उसे इतना वायरल करता है। लेकिन अगर आप उसकी बनिस्बत कोई
एक बेहुदा सा पोस्टर बना करके वो वेल मैनेज ना हो, तो आप उसे अपलोड कर देते हैं, तो उस पर ना आपको रीच मिलती है, ना एंगेजमेंट मिलती है। तो इसलिए आप देखें, आप किसी भी सोशल चैनल पर पोस्टर पोस्ट करते हैं, तो वो पोस्टर आपका इंतहाई क्रिएटिव होना चाहिए। उसके बाद अगला नंबर आता है तमाम सोशल चैनल पर तो उसके डिस्क्रिप्शन का। जब डिस्क्रिप्शन की आप उसकी कॉपी लिखते हैं, जो आप उसके वर्ड लिखते हैं, वो उस तरह से आप उसकी डिस्क्रिप्शन निकालें जिस तरह से आपकी पोस्ट है या जो आप ऑफर्स दे रहे हैं वो इतनी अट्रैक्टिव हो कि लोगों को वो पढ़कर ही आपकी पोस्ट के साथ एंगेज होने का जो है एक शौक पैदा हो जाए कि वो देखें कि ये ऑफ़र क्या दे रहा है। उसके बाद फिर उस नंबर आती है आपकी हैशटैग्स की। हैशटैग्स आप वो निकालें जो आपकी पोस्ट के रेलेवेंट हों और वो वायरल हों। हैशटैग निकालने के मुख्तलिफ तरीक़ाकार हैं। कुछ लोग टूल्स का इस्तेमाल करते हैं और कुछ लोग यहाँ से हैशटैग निकालते हैं। तो मैं आपको मशवरा दूँगा कि आप टूल्स की बजाय यहाँ से हैशटैग निकालना सीखें। यहाँ से हैशटैग कैसे निकाले जाते हैं, अगर इस पर आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट्स बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं कि हैशटैग यहाँ से कैसे निकलते हैं। तो मैं आपको तरीक़ाकार बताऊँगा हैशटैग निकालने का। तो उसके बाद आप हैशटैग निकाल लेते हैं, फिर आप अपनी पोस्ट को अपलोड कर देते हैं। पोस्ट अपलोड होने के बाद आपको कुछ न कुछ रीच या एंगेजमेंट मिलना शुरू हो जाती है। फिर कुछ लोग अपनी पोस्ट को जो है मुख्तलिफ ग्रुप्स में शेयर करना शुरू कर देते हैं। याद रखिए, एक मेरी पर्सनल ट्रिक है कि आप जैसे ही पोस्ट को अपलोड करते हैं, अपलोड करने के फ़ौरन बाद उसे शेयर ना किया करें। फेसबुक की मैं बात कर रहा हूँ, मुख्तलिफ ग्रुप्स में। आप 1 या 2 दिन के बाद उस पोस्ट को शेयर करें मुख्तलिफ ग्रुप्स में। तो जब मुख्तलिफ ग्रुप्स में जाएगी तो उससे आपको मज़ीद रीच या एंगेजमेंट मिलना शुरू हो जाएगी। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि डेली आप 4 से 5 ग्रुप्स में अपनी पोस्ट को शेयर करें। अगर ज़्यादा चालाकी करेंगे तो आपसे ज़्यादा समझदार फेसबुक का जो एआई सिस्टम है वो आपसे कहीं ज़्यादा समझदार है। तो इसलिए आप गोरे को कभी भी धोखा नहीं दे सकते या उसके साथ चालाकी नहीं कर सकते, वो आपसे 10 हाथ आगे है। तो इसलिए आप हमेशा ये कोशिश करें कि अगर आप पोस्ट को शेयर करते हैं तो 4 से 5 ग्रुप्स में करें। जब आप इससे ज़्यादा करते हैं, ज़्यादा ग्रुप्स में शेयर करना शुरू कर देते हैं, तो उसका एआई सिस्टम आपकी जो पोस्ट है आप शेयर तो कर देंगे, लेकिन आपको ऑर्गेनिक रीच मिलने के चांसेस कम हो जाएँगे और ना ही आपका पेज रैंक करेगा। पेज को रैंक करने के लिए आपको जो फेसबुक के कवानीन हैं, उनके मुताबिक काम करना होता है, या कोई भी सोशल चैनल है, उसकी जो एडवर्टाइज़मेंट पॉलिसीज़ हैं या जो भी उसकी पॉलिसी उसने बनाई हुई है, उसको आपने मद्देनज़र रखना होता है, ताकि आपका जो कंटेंट है वो वायरल भी हो और आपका जो पेज है वो उससे उसका एआई सिस्टम पिछले पेजेस पर धकेल ना दे और उसे किसी ऐसी जगह पर ना फेंक दे जहाँ पर आप वर्क तो करते रहेंगे लेकिन आपको उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। इसके बाद सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आप उसके बाद मुख्तलिफ तरीक़ाकार आते हैं हैशटैग के बाद कैंपेन्स रन करना, ऐड कैंपेन रन करना, कौन-कौन से सोशल चैनल्स हैं, कैसे-कैसे उन पर कैंपेन रन होती है, क्या बजट है, ये तमाम पर चीज़ें हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसके बाद बात आती है आपकी वेबसाइट की। वेबसाइट का होना इंतहाई ज़रूरी है, वो भी रियल एस्टेट सेक्टर में। रियल एस्टेट की यहाँ पर बात कर रहा हूँ, तो अगर आप रियल एस्टेट का बिज़नेस कर रहे हैं, चाहे आप 1 प्रोजेक्ट को डील कर रहे हैं या आप 10 प्रोजेक्ट को डील कर रहे हैं, तो आपकी एक क्रिएटिव सी वेबसाइट होनी चाहिए। उस वेबसाइट पर आपके तमाम जो प्रोजेक्ट्स हैं, जो सर्विसेज़ या प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हैं, जो सर्विसेज़ आप दे रहे हैं, उसके बारे में मुकम्मल डिटेल, मुकम्मल तफ़सीलात, जो सही सच है, वो अपने जो आपके क्लाइंट्स हैं उन्हें ताकि नज़र आए, क्योंकि कोई भी आपकी कंपनी को सर्च करेगा तो वो वेबसाइट आपकी लाजमी देखेगा। इसके अलावा आपने वेबसाइट बना ली है और वेबसाइट को रैंक करने के लिए गूगल में आपको कोई एसईओ करनी पड़ेगी। एसईओ करने की, जिसे हम सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कहते हैं, उसके लिए मुख्तलिफ टूल्स हैं, जिसे हम ऑफ पेज एसईओ कहते हैं या ऑन पेज एसईओ कहते हैं। तो आपको एक एसईओ एक्सपर्ट की ज़रूरत पड़ती है जो आपकी वेबसाइट को आपके गूगल पे पहले 10 नंबर पर नज़र आनी चाहिए आपकी वेबसाइट। उसके लिए ये सारा तरीक़ाकार एक एसईओ एक्सपर्ट का होता है कि वो कौन-कौन से हैशटैग का इस्तेमाल करता है या कौन-कौन से कीवर्ड्स का इस्तेमाल करता है, जिससे आपकी वेबसाइट जो है टॉप पर आना शुरू हो जाती है। जैसे कि आज हमारा टॉपिक रियल एस्टेट है, रियल एस्टेट एजेंसी है या रियल एस्टेट कंपनी है, तो हम देखते हैं कि जैसे गूगल में कोई लिखे 5 मरला प्लॉट इन इस्लामाबाद, तो आपके जो एसईओ एक्सपर्ट है उसने अगर इस कीवर्ड का आपकी वेबसाइट में इस्तेमाल किया हुआ है, तो यकीनन आप रियल एस्टेट का काम कर रहे हो, आप प्लाट का काम कर रहे हैं, तो आप कोई इस कीवर्ड को सर्च करता है गूगल में, तो आपकी वेबसाइट कम से कम पहले 5 से 10 नंबर पर आनी चाहिए, गूगल के पहले पेज पर आनी चाहिए।
अगर आ रहा है रिज़ल्ट, तो आपने देखा होगा कि जब भी आप कोई गूगल पर रिसर्च करते हैं, कोई भी कीवर्ड आप टारगेट करते हैं, तो जो पहले नंबर्स आते हैं, पहले नंबर पर वेबसाइट आती हैं, आप उन्हीं पर क्लिक करते हैं और उसके लैंडिंग पेज पर जाते हैं। तो इसी तरह से आपकी अगर वेबसाइट की अच्छी एसईओ होगी, आपके रियल एस्टेट के अकॉर्डिंग, रियल एस्टेट के मुताबिक जो रियल एस्टेट में हो रहा है, वो कीवर्ड्स अगर आपकी वेबसाइट में मौजूद हैं, तो यकीनन आपकी वेबसाइट गूगल में रैंकिंग पर आ सकती है। तो ये एसईओ आपकी वेबसाइट का होना करना ये इंतहाई ज़रूरी है। तो इसके अलावा सोशल चैनल्स के बारे में मैंने आपको बता दिया कि आज के दौर में सोशल मीडिया का इस्तेमाल जो है रियल एस्टेट सेक्टर में इंतहाई ज़रूरी है, जिसके ज़रिए से आपको आपकी सेल्स बढ़ती हैं, आपका बिजनेस ग्रोथ करता है, आप लीड्स जनरेट कर सकते हैं। इसके मुख्तलिफ तरीक़ाकार हैं, आप ईमेल के थ्रू कर सकते हैं, आप फेसबुक के थ्रू कर सकते हैं, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन की लीड्स के थ्रू आप कर सकते हैं, गूगल, यूट्यूब के थ्रू कर सकते हैं, आप ऑर्गेनिकली कर सकते हैं, आप पेड तरीक़ाकार का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास ये तमाम तर नॉलेज मौजूद नहीं है, आप सीख सकते हैं। अगर आप सीखना चाहते हैं तो हमारे नंबर्स पर रब्ता करें। लेकिन अगर आप हमारी सर्विसेज हायर करना चाहते हैं, अल-असर मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड का जो डिजिटल की सर्विसेज हैं, अगर आप वो इस्तेमाल करना चाहते हैं, वो लेना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए नंबर पर रब्ता करें। इंशाल्लाह हम आपको बेहतर से बेहतरीन सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे और आपके बिज़नेस को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाने के लिए जो हमारे पास वसाइल हैं, हम उनका इस्तेमाल करेंगे। इंशाल्लाह आपके बिज़नेस में इजाफा होगा। आप खुद देखेंगे कि पहले आपका बिज़नेस कहाँ था और उसके बाद कहाँ पर है। और मैं यहाँ पर लास्ट में एक बात कर देता हूँ, अगर सोशल मीडिया पर अगर आप अपने आप को नुमायाँ करना, अपनी सेल्स में इजाफा करना चाहते हैं, तो आपके पास सोशल मीडिया का बजट होना रियल एस्टेट सेक्टर, रियल एस्टेट एजेंसी के लिए, रियल एस्टेट मार्केटिंग कंपनी के लिए एक बजट का होना इंतहाई ज़रूरी है। मंथली बजट आप एक सेलेक्ट करते हैं, जिसके थ्रू फिर आप अपने बिज़नेस को बढ़ा देते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई है, क्योंकि ये जो टॉपिक है ये इंतहाई बड़े टॉपिक्स हैं। इन पर अगर वीडियो की जाए तो इन पर अगर बात की जाए तो घंटों इस पर बात की जा सकती है। लेकिन मैंने वही बातें आपसे की हैं जो ज़रूरी हैं। इसके अलावा इसी तरह की मज़ीद वीडियोज़ लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर होता रहूँगा। कोशिश करूँगा कि आपको मिसालें दे करके, आपके साथ स्क्रीन शेयर करके आपको समझाऊँ कि किस तरह से रियल एस्टेट सेक्टर को सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हुए रियल एस्टेट एजेंसी को, रियल एस्टेट कंपनी को किस तरह से उस बिज़नेस को ग्रोथ किया जाता है, उस बिज़नेस को बढ़ाया जाता है।